यूनिमॉन्ग्स। मेरा नाम है नम्रा और आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि बीकॉम करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, किसी में मैथ्स चाहिए, किसी में नहीं चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ क्या है। सो आई रियली होप इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, डू नॉट नीड टू वरी, वी आर देयर फॉर यू। आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ बीकॉम ऑनर्स की। स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी तो मैं आपको बता दूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स दोनों करवाता है। सो डिफरेंस क्या होता है मैम इन दोनों में? देखो डिफरेंस सबसे पहले कॉम्बिनेशन में होता है। जैसे हमें पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी और जितनी भी मेजर सेंट्रल प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ है, सब लोग क्या कर रहे हैं अब से, मतलब सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स और 2-3 ईयर्स सब लोग CUT के थ्रू अपना एडमिशन ले रहे हैं। और CUT में हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि एक बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का हर कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। और DU का एग्जाम्पल लेके चले तो DU में हम क्या करते हैं, जैसे कि आप CUT का फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद आप एलिजिबिलिटी तो चेक करेंगे, आप कॉम्बिनेशन जो कोर्स कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, उस पर भी फोकस करते हैं। इसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई, किसी में लैंग्वेज चाहिए, किसी में नहीं चाहिए, थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपसे आपका ड्रीम कॉलेज या ड्रीम कोर्स मिस आउट हो सकता है। इसी वजह से बार बार कहा जाता है आप लोगों को सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्ग्स चैनल। क्या फायदा होगा आप लोगों का, आप लोग ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस आउट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो हम बात कर रहे हैं बीकॉम ऑनर्स की कॉम्बिनेशन 1। बीकॉम ऑनर्स करने के लिए 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं और बीकॉम करने के लिए भी 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं। पहला मैं आपको फर्स्ट कॉम्बिनेशन बताती हूँ। आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आप हमें पता है ना लिस्ट ए होती है, लिस्ट मतलब सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में क्या चूज करना है, लैंग्वेज चूज करना है। BHU क्या करते हैं, BHU अपने मेजर जितनी भी उसकी मेजोरिटी ऑफ कोर्सेस है बोलता है या फिर हिंदी चूज करो या फिर इंग्लिश चूज करो। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कह रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है आप कोई भी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चूज करना है, सेक्शन 2 में जो कि हमारा डोमेन होता है, जिसको हम 12th तक सब्जेक्ट कहते हैं, आपको इसमें मैथ्स, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज करनी है। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स। इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर बीकॉम ऑनर्स यू हैव टू चूज मैथ और अप्लाइड मैथ फॉर दैट। समझ में आ रहा है? उसके बाद एनी 2 सब्जेक्ट आप जो आपको अब सेक्शन 3 है, इसमें GT की जरूरत नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कोर्सेज में GT की जरूरत नहीं है, बट GT को हमें हल्के में नहीं लेना है। आप लोगों ने अभी 12th करना स्टार्ट करी है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 12th का पढ़े, CUT का पढ़े, GT पढ़े। तो आपकी सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए यूनिमॉन्ग्स आपके साथ खड़ा है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, आप मुझसे पर्सनल लेवल पे पूछो तो मैं आपको बोलूँगी स्टूडेंट्स GT भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे मेजर कोर्सेज एंड कॉलेजेस है जो लैंग्वेज प्लस GT के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करता है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ JNU। आपको JNU से लैंग्वेज कोर्स करनी है GT, और लैंग्वेज आपको BHU से BLLB करना है, उसमें लीगल भी चूज करना होता है, बट GT भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं लैंग्वेज प्लस GT ऐसे कौन से कोर्सेज या कॉलेजेस है जो टारगेट कर रहे हैं, मुझे कमेंट करो, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, हाँ चलो हम बीकॉम ऑनर्स की बात कर रहे थे। आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करेंगे जिसमें से एक लिस्ट B1 में से होना चाहिए। ठीक है, लिस्ट B1 और B2 क्या होती है ऑलरेडी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, नहीं समझ में आ रहा तो जाके वो देखो। ठीक है, तो हमने कॉम्बिनेशन 1 में क्या देखा, आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी है, मैथ्स चूज करना है और कोई भी 2 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं जिसमें से एक सब्जेक्ट B1 में से होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज योर कॉम्बिनेशन 1। कॉम्बिनेशन 2 की बात करते हैं, इसमें भी एनी लैंग्वेज विल वर्क। आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स नहीं चूज करनी है तो आप कॉम्बिनेशन 2 में
अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग को चूज करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथ्स में मन नहीं लगता और अप्लाइड मैथ्स उनको बहुत ज़्यादा नाइटमेयर होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा भी नाइटमेयर था स्कूल में, दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर सोशियोलॉजी आई थिंक। ठीक है, अगर मैथ्स नहीं पसंद आ रही, आप अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग इसमें चूज कर सकते हो। इसको हम अकाउंट्स लिख देते हैं। उसके बाद तीसरा हम क्या देखते हैं, तीसरा कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही सिमिलर है। तीसरा कॉम्बिनेशन में यही है कि आप कोई भी दो सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो जिसमें से एटलीस्ट एनी वन सब्जेक्ट शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। ठीक है, तो ये मैंने आपको दो कॉम्बिनेशन बताया है बीकॉम ऑनर्स करने के लिए, कॉम्बिनेशन 1 एंड कॉम्बिनेशन 2। अब हम क्या देखते हैं, अब हम नॉर्मल बीकॉम की बात करते हैं। देखो, दिस इज टोटली अप टू यू, आपको बीकॉम करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, दिस इज टोटली अप टू यू। सोसाइटल प्रेशर में आके, पीयर प्रेशर में आके, फैमिली प्रेशर में आके अपना साल ना बर्बाद करना, जो भी आपको अच्छा कोर्स, अच्छा कॉलेज लग रहा है वो चूज कर लेना। ठीक है, चलो बीकॉम की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन 1 की बात कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन 1 में इसका क्या है, आप कोई भी एक लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हो। बीकॉम करने के लिए DU से कॉम्बिनेशन बहुत ही सिमिलर है और आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन बहुत सारे मेजर ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, आपने लैंग्वेज चूज कर ली, आपने कोई भी दो सब्जेक्ट्स चूज कर लिए जिसमें से वो दो सब्जेक्ट्स किस में से होने चाहिए, B1 में से होनी चाहिए। जो आप तीसरा अपना डोमेन, तीसरा सब्जेक्ट चूज करोगे वो आपके ऊपर है, आप B1 या B2 में से कर सकते हो। समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी सा कॉम्बिनेशन बनता है और इस कॉम्बिनेशन में DU अपने मेजर कोर्सेज करवाता है। कॉम्बिनेशन 1 में कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी है, दो सब्जेक्ट्स चूज करने हैं B1 से और कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है आइदर फ्रॉम B1 और फ्रॉम B2। ठीक है, इसका दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, DU या फिर अदर मेजर यूनिवर्सिटीज GT के बेसिस भी बहुत सारे कोर्सेज करवा रही है, तो उसका एग्जाम्पल हमने इसी वीडियो में देख लिया। आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज करोगे, कोई भी एक सब्जेक्ट, एनी वन, कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करोगे आइदर फ्रॉम B1 और फ्रॉम B2। आपने कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लिया B1 और B2 में से, और सेक्शन 3 में आपको क्या चूज करना है, GT चूज करना है। अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं या फिर मेजर कोर्सेज करना चाहते हैं CUT में, मुझे तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट लगता है। बहुत सारे अदर कोर्सेज है, कॉलेजेस है जो इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे बहुत सारे आपको अच्छे से कोर्सेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, बीकॉम का भी दूसरा कॉम्बिनेशन भी हमने देख लिया। अगर हम कट ऑफ की बात करें, सो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जो आप मैसेजेस करते हैं ना, जो आके स्पैम करते हैं, कट ऑफ ठीक है, कट ऑफ गलत है, आंखें खोल के पढ़ो, यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैं ये नहीं कह रही इस कट ऑफ पे आपको मिल जाएगा, या फिर अभी कोई डीन भी, कोई प्रोफेसर भी अभी आपको ये नहीं बोल सकता डेफिनेटली इस कट ऑफ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहते हैं। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने अनरिजर्व कैटेगरी की बताई है, जिसको हम जनरल कैटेगरी भी कहते हैं। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी की। ठीक है, नॉर्थ कैंपस की बात करें, बीकॉम, अगर इफ यू आर स्कोरिंग अबव 560 इन CUT, आपके पास चांस है कि आप नॉर्थ कैंपस से बीकॉम कर सकते हैं। साउथ कैंपस की बात करें, 510 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये हम प्रीवियस स्टूडेंट से भी बात करते हैं, जो प्रीवियस कट ऑफ्स आती है, ये उसका एवरेज एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है। अगर आपका CUT में 510 प्लस आया है, साउथ कैंपस में आपको एडमिशन मिलने की संभावना है। ऑफ कैंपस की बात करें तो 410 प्लस पे संभावना है कि आप ऑफ कैंपस के दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ थोड़ी सी हाई इसलिए जो आती है क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स भी होती है और इसकी प्लेसमेंट भी थोड़ी ज्यादा हाई लगती है। ठीक है, चलो 650 प्लस आपने स्कोर किया है, नॉर्थ कैंपस मिलने की संभावना है। 570 प्लस स्कोर किया है साउथ कैंपस एंड 450 प्लस ऑफ कैंपस। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी कोर्स का, किसी भी कॉलेज का जानना है, कट ऑफ जानना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जानना है, या फिर सरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है, वी आर देयर फॉर यू, वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो
and that's it. For more such content, subscribe